जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है। और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान को हार चुके हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हार चुकी है, वहीं पर हम आपको बताते चले जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले है जो चुनाव है इसे टाला गया। उसके बाद जो है यहाँ पर बाद में तारीखों का जो ऐलान है वो किया गया। और वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो कहीं ना कहीं है जो सीट थी पीडीए बाहुल सीट थी और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आधी आबादी का जो मुकाबला यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए गए पुलिस प्रशासन के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। आप लोगों ने हम लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से वहाँ पर धांधली हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे वो एक एक व्यक्ति 5-5, 6-6 वोट डाल रहा था, कोई फर्जी वोट डाल रहा था। ये खबरें भी आप लोगों ने देखी होंगी। लगातार यूट्यूबर्स के माध्यम से ये जो जानकारी है आप लोगों के बीच में पहुंची भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद जहाँ पर समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी हो चुका है। वहीं पर हम आपको बताते चले अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, जिनके इस्तीफे के बाद जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर शानदार 13,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव के लिए उनके पुत्र जो है अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी के द्वारा उतारा गया। और वहीं पर अजीत प्रसाद पासी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी जो है चुनावी मैदान में हार चुकी है। तो वहीं पर हम आपको बताते चले अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा कल जो है 9 फरवरी और यहाँ पर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और समीक्षा बैठक जहाँ पर बुलाई गई है वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर हम 5 कारण जाने कि आखिरकार समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्यों चुनावी मैदान में हारी, तो धीरे धीरे हम बात करेंगे, 5 कारणों को बताएंगे। फिर उसके बाद आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि आखिरकार जो है समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है क्यों हारी। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो कारण था वो जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार जहां पर आरोप भी लगाए गए। और वहीं पर हमने और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह से वहां पर जो है दखलंदाजी दी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जनता को वोट भी डालने नहीं दिया गया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी की जो रैली थी उस रैली में भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उस रैली में ज़्यादा भीड़ ना पहुँचे उसके लिए वहाँ पर किस तरह से जो है रूट डाइवर्ट किया गया। और जहाँ रैली हो रही थी वहीं पर जो है आम जनता को, आम जो सवारियाँ थी उन्हें भेजा जा रहा था। सबसे पहला कारण था पुलिस प्रशासन। दूसरा कारण अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवारवाद का जो आरोप है वो लगाया जा रहा था। वहीं पर जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 9 सीटों पर अगर 10 सीटों की बात कर लें तो 10 में से लगभग 4 से 5 प्रत्याशी ऐसे थे जो कहीं ना कहीं किसी नेता के परिवार के ही थे, चाहे कटहरी हो, चाहे मिल्कीपुर हो, और चाहे फिर जो अगर हम बात करें करहल हो, या फिर बात करें तो जो मीरपुर की थी वो सीट रही हो, या कुंदरकी की विधानसभा सीट रही हो। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वही नेताओं को मौका दिया जा रहा है, किसी नए को मौका नहीं दिया गया। और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाया गया, वहीं पर कहा गया था केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सांसद का बेटा ही विधायक बनेगा और कोई विधायक नहीं बनेगा। वहीं पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम से भी केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो है अखिलेश यादव जी के पीडीए को नाम दिया गया। तो ये जो है 2 बड़े कारण हैं। वहीं पर तीसरा जो कारण अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने जो प्रचार प्रसार किया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था जिसे ब्राह्मण समाज के वोटर्स बोलते हैं वो समाजवादी पार्टी में उतनी तरह से मूव नहीं कर पाया जिस तरह से मूव करना चाहिए था। और हम इसी में एक बात और इंक्लूड कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर जो पासी मतदाता अवधेश प्रसाद पासी को अपना वोट देना चाह रहा था उसमें भी जो है सेंध लगाने का जो काम है वो इन चंद्रभानु पासी के द्वारा किया गया।
वहीं पर अगला अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां पर जमीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत की गई, वहीं पर जो है अंतिम समय पर वोटिंग के समय पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने देखा होगा पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें जो है जबरिया या तो घर के अंदर बंद कर दिया गया या उन्हें जो है धमकियां दी गई। प्रदीप यादव इसका जीता जागता उदाहरण भी है। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मेरी राय में ये 5 वो बड़ी बातें हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है हार गई है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो फोकस है, जो उद्देश्य है, वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्यों हारी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।